कौन? नहीं, अब वो रिमोट ही हटा दी था बाद में हमने। ओके बच्चों, अच्छा हाँ हाँ, तो बच्चों आज निमिष आया नहीं हमारे साथ, हमारे बीच में वो नहीं रहा, मतलब ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वो जरूर है। तो आज हमें एक जो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, आप लोगों को याद ही होगा, हमने ओवरहेड्स शुरू किया था, और उस ओवरहेड्स में हमने क्या देखा था कि ओवरहेड्स कि उसको हमें कैसे डिवाइड करना है। तो हमने ये देखा था कि तीन तरीके, मतलब हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं, हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, और जो हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहले तो हम सारे ओवरहेड्स को सब में डाल देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एंड सर्विस में भी, लेकिन जो रिकवरी होती है, जो रिकवरी होगी वो सर्विस डिपार्टमेंट से ही होती है ना? क्या हुआ? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी तो सर्विस डिपार्टमेंट से ही होगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के हमारे फाइनली ओवरहेड्स आते हैं उनको अगेन एक रीजनेबल बेसिस पे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना पड़ता था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, लेकिन लास्ट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, 2 किए थे हमने शायद, तो उसमें हमने एक इनहेरेंट एजम्पशन ली थी, और वो इनहेरेंट एजम्पशन ये थी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। जैसे हमने क्या लिया कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो हमने ये देखा कि ए जो है वो सर्विस दे रहा है एक्स को, वो सर्विस दे रहा है वाई को, वो सर्विस दे रहा है जेड को, लेकिन ए बी को सर्विस नहीं दे रहा था। हमने ये क्वेश्चंस किए थे। ऐसे ही जो बी है वो सर्विस दे रहा है एक्स को, वाई को एंड जेड को, लेकिन जो बी है वो ए को सर्विस नहीं दे रहा। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है ए एंड बी वो आपस में एक दूसरे को सर्विस भी देंगे। फॉर एग्जांपल, किसी फैक्ट्री में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। एक है पावर हाउस डिपार्टमेंट जहां से सारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और एक है रिपेयर्स डिपार्टमेंट। तो एक बात बताओ, जो पावर हाउस डिपार्टमेंट है वो जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई को तो दे ही रहा है सर्विस, इनको तो पावर दे ही रहा है, लेकिन वो रिपेयर्स वाले डिपार्टमेंट को भी तो पावर दे रहा होगा। और ऐसे जो रिपेयर्स डिपार्टमेंट है वो एक्स एंड वाई को तो रिपेयर की सर्विसेज दे ही रहा है, लेकिन उसके अलावा वो पावर हाउस को भी तो दे रहा होगा अगर उसके में कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई या कुछ भी। तो अब दिक्कत क्या होगी कि हम पहले तो क्या करते थे कि पावर हाउस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को हमने सीधा एक्स वाई पे डिवाइड कर दिया, लेकिन अब दिक्कत आएगी। अब क्योंकि पावर हाउस की कॉस्ट में कुछ रिपेयर्स की कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि पावर हाउस डिपार्टमेंट रिपेयर्स की सर्विसेज ले रहा है, तो पावर हाउस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में रिपेयर्स की कॉस्ट भी आएगी, और रिपेयर्स की कॉस्ट में पावर हाउस की कॉस्ट भी आएगी। तो जब तक मुझे यही नहीं पता कि पावर हाउस में रिपेयर्स की कितनी आएगी कॉस्ट, मैं पावर हाउस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ए और बी, एक्स और वाई में डिवाइड ही नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मुझे ये नहीं पता कि रिपेयर्स में पावर हाउस की कितनी आएगी, तो मैं रिपेयर्स की एक्स एंड वाई में नहीं डाल पाऊंगा। तो एक ना, इसको कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो इधर हम 3 मेथड सीखते हैं जिसका नाम होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम एक ही क्वेश्चन को इन 3 मेथड से करेंगे। आज का हमारा ये काम रहेगा। ये जो टॉपिक हमने आज और लास्ट क्लास में किया था उनके आने के चांसेस 50%। मैं ये नहीं कह रहा कि 10% है या 20, वो बहुत मतलब 50% आया, मतलब 10 में से 5 बार आए। ऑनलाइन पे अभी पक्का नहीं है ऑनलाइन। देखिए केस बढ़ गए ना, कल 600 प्लस केस आया सर। हाँ हाँ, निमिष बोल रहा है, इस बात पे निमिष बोल रहा है। हाँ जी बोला निमिष। हाँ, केस आए हैं। कितने केस आए? कल 40,000 केस आए इंडिया में। 40,000 इंडिया? यार इंडिया में तो लॉकडाउन लगना शुरू हो गया यार। नागपुर नागपुर में लग गया लॉकडाउन, और भी बहुत जगह लग गया। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में बता। महाराष्ट्र में ही आए 26,000 केसेस। ये तो 40,000 केस कह रहा है कल पूरे इंडिया में। नहीं वो आया होगा, देख जरा। महाराष्ट्र में 26,000 कह रहा है महाराष्ट्र में आया अकेले 25,000। देखिए जरा, एक बार देखिए जरा। नहीं तो तेरे को क्या लग, तो तू यार, तेरे पास तो इतनी, तेरे पास तो मोदी जी की साफ डायरेक्ट खबरें है, तो पूछ ले कहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन ना लगा दे भाई। वो नहीं लगेगा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तेरे पास हो? नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑफ कर रखी। ओके, कितने हैं? चलो मैं कर देता हूँ। कितने केसेस बताना जरा। ओके बच्चों, हेडिंग दीजिए, अब हेडिंग दीजिए। नए लोग, अच्छा ओ नए लोग आ गए अब जिंदगी में। चलिए लिखिए बच्चों, एक हेडिंग दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इन केस ऑफ। हाँ पर लाओ, देख उसको ना, उस पर देखिए ड्रॉर है वहां पे, देखिए उसको। नहीं गलत ड्रॉ मत कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इन केस ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स। चलता है, देख ले जरा एक बार।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इन केस ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट। रुक मैं लेके आता हूँ, रुक मैं लेकर क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इन केस ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स। मिल गया? ईयरफोन लगा के पढ़ा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, अरे वो लैपटॉप से पढ़ा रहा था ना, इसलिए लैपटॉप पे शायद ब्लूटूथ है, वैसे तो लग जाएगा उसको भी। हाँ हाँ जैक वाला, ये भी सही। ठीक ठीक ठीक, चल लिख, इस पे लिखो द फॉलोइंग थ्री हैं, लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स इन केस ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स। इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स, इंटर सर्विस डिपार्टमेंट्स। हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। ओके लिखिए। नहीं नहीं मैं सारे डालता हूँ, बच्चे देख रहे हैं, जब बताया था ना तो बहुत बहुत बच्चे फॉलो कर रहे हैं कॉस्टिंग के। ओ ये कॉस्टिंग देखिए, चलिए लिखो। नहीं, फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड, following three methods are used, namely first लिखो simultaneous equation method, most important, simultaneous equation method most important। second लिखो, हाँ करवाया, एक एक क्वेश्चन करवाया, repeated distribution method, repeated distribution method second लिखो, हमारा भी सही स्पीड पे चल रहा है। simultaneous equation method second लिखो, repeated distribution method, equation method, repeated distribution method third लिखो, hit and trial method। निमेश क्या कर रहे? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन। अच्छा दिल्ली कैंट हिट एंड रन, ठीक है समझ आ रही है मेरे को बात। निमेश कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ हिट एंड रन केस चल रहा है तेरे पर? सर ये भी तो था, ये उतर के बस चेक कर रहा था उधर। ये कह रहा है कि ये भी तो था जो करके चेक कर रहा था वहां पे कुछ। ओके बच्चों कम, अच्छा हेडिंग दीजिए, फर्स्ट हेडिंग दीजिए, फर्स्ट हेडिंग दीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और लेट्स कम टू पेज नंबर 220। नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं कराऊंगा ना पूरा क्वेश्चन, नहीं कराऊंगा। 224 पे आ जाओ, पेज नंबर 224 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5.4। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्या बात है। आर्यन का डाउट है, आर्यन का क्या डाउट है? आगे जाके काम क्या है, जिंदगी में कभी पढ़ाई काम आई है बता? हाँ ऐसे काम नहीं बेटा, पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, चुप चुप चुप, चलो आ जाओ। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट चार्जेस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। आपको 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे, 2 सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे, आपको इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है सुपरिटेंडेंट, दोनों सबके पांचों के, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है, फिर सुपरिटेंडेंट की सैलरी, फ्यूल दे रखा है, पावर, रेंट, इंश्योरेंस, मील चार्जेस, डेप्रिसिएशन, और आपको बता रखा है एरिया वगैरह बता रखा है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, किलोवाट आवर्स, रेडिएटर सेक्शंस, और आपको बता रखा है पेज नंबर 224 पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। एक्सपेंसेस चार्ज टू द सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स बाय द फॉलोइंग परसेंटेजेस। देखो अब डिपार्टमेंट ए जो है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट, वो एक्स वाई जेड और बी में भी जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट बी है वो एक्स वाई जेड और ए में भी जा रहा है। देखा आपने, समझ आई ये बात आपको? ठीक है, डिपार्टमेंट ए जो है वो एक्स वाई जेड और बी में भी जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट बी है वो एक्स वाई जेड और ए में भी जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखते हैं। आप लोग अभी क्या करिए, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करिए, पहले तो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना हमने कल तक सीखा था कि जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है उनको पहले हम पांचों में डाल देते हैं। तो जल्दी से शुरू करते चलो, आप भी बनाते रहिए, मैं भी बना रहा हूँ अपना यहाँ पे। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप भी शुरू करो बच्चों।
ऑफ ओवरहेड्स। यार ये चैप्टर सबसे बड़ा है और आज मेरे को पता है, तो ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं बोलेंगे, जो कल नेक्स्ट क्लास से करेंगे वो इंटरेस्टिंग है और उसके आने के चांसेस 100%। इसके 50 मतलब वो अगर आता है 90 कह लो उसको, या तो वो आ जाएगा या फिर ये आता है, ऐसे ही होता है। 50% इससे कम होता है उससे ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, तो ये चैप्टर अगर हमारे ये चैप्टर और इसके नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लास लगेगी इस सब में, उसके बाद हमारा 50% कोर्स भी हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, क्या ये नहीं डेट नहीं, इसमें वो नहीं है, इसमें डेट्स ही आए थे, दुबई से डेट्स ही आए थे। ठीक है, सही बात है। ये जो देखो बस ये डब्बा काला देख के क्या लग रहा है इसके अंदर, वो आ गया। हाँ जॉनी वॉकर, ठीक है। क्या नहीं, नवीन सर तो यार बिल्कुल संतान नहीं है। योगा करते हैं ना, ऑनलाइन चलती है योगा आजकल। पर्टिकुलर्स, टोटल, अब बस अब जाना, बेसिस। अब करना शुरू करो, चलो बातें नहीं, अब करना शुरू करो, चलो चलो करना शुरू करो। वो तो तुम समझ ही सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल तो हमारा ओवरहेड्स ही होते हैं। एलोकेशन, चलो चलो मेरे से पहले हो जाना चाहिए तुम्हारा, जल्दी करो। एलोकेशन 20, 30, 45, 25, 5। 20, 30, 45, 25, 5। कुणाल जल्दी कर। इनडायरेक्ट लेबर, अंकित समझ आ रहा है? सर ये ए और बी नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है। यस सर। बाकी सब कोई नहीं यार, ए और बी को भी दिखा देते हैं। तो तुम आगे तुम समझ लिखना तो शुरू करो, नहीं अगर समझ आएगा तो पूछ लेना, वैसे तो ए और बी भी दिख जाएगा। चलो लेफ्ट का छोड़ो, ये देख लो तुम, ये देखो, ठीक है दिखा? ठीक है। लेफ्ट, अब लेफ्ट को ही ना, वैसे तो कुछ करना ही पड़ेगा यार, क्या करें। तो आज तुम बनाना शुरू करो ना, देखो ना, जब तुम्हें नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा प्लीज बातें नहीं, अब चलो और फ्रेश पेज से शुरू करना। 45, 50, 70, 60, 35। अभी तक वहां मतलब अभी वहीं तक ही जा रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन तक किया था उसके बाद चेंज करेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, वो वहीं तक है जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 100%। सुपरिटेंडेंट सैलरी लिखना चाहिए, हाँ लिखना ही चाहिए। तो यार मिला भी तो कैसे है, 1.5 साल तो मिला है, लेकिन पढ़ाई क्या हुई है यार, जीरो है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता बच्चों को। जो मतलब थोड़ा सा भी जो बच्चा है, अरे थोड़ा सा भी जो नालायक बच्चा था जिसने पढ़ाई नहीं की, तो वो यार क्या करे, अब वो ये ना बस फिर ये जो क्लास होती है ना ऑनलाइन, तुम्हें भी पता ही कैसे ही है। अब देखो बेटा, फ्यूल एंड हीट जो है, फ्यूल, एक मिनट प्लीज, फ्यूल एंड हीट जो है उसके लिए कोई भी हमारे पास रेलेवेंट, देखो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एरिया दे रखा है, वो तो रेंट के लिए ले लेंगे। इंश्योरेंस के लिए कैपिटल वैल्यू ले लेंगे। मील के लिए एम्प्लॉइज ले लेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम ले लेंगे एम्प्लॉइज, सॉरी डेप्रिसिएशन के लिए कैपिटल वैल्यू, और पावर के लिए हम ले लेंगे किलोवाट आवर्स। तो जो हमारा बचा फ्यूल, इसके लिए हमारे पास एक ही बच रहा है, रेडिएटर सेक्शंस। तो हम इसको रेडिएटर सेक्शंस के बेसिस पर डाल देंगे, क्योंकि फ्यूल रेडिएटर में डलता है। तो रेडिएटर सेक्शंस क्या रेशियो है इसका, 2:4:6:5:3। क्योंकि सैलरी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की है ना, इसलिए आ जाओ। तो ये हमारा हो गया फ्यूल एंड हीट हो गया, टोटल 15,000। आर्यन कर ले, क्यों बैठा हुआ है? 1500 हो तो सब कुछ ही जाता है बेटा, कि अच्छा नहीं हुआ है, और अच्छा हो सकता है।
और अच्छा हो सकता था। चलो पावर पता हमारा रिजल्ट अगले महीने आएगा। अगले महीने आएगा उसका इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का आएगा। अरे फुल है उसमें तो तुम्हारे। ओह 200%। रिफंड क्यों बेटा? तुम मेरे को और दे के जाओगे पैसे? नहीं की तो बात ही नहीं है ना यार। रेडिएटर सेक्शंस। हाँ यार मैंने बताया ना अभी, और जो ऑप्शंस है और कोई बन जा ही नहीं था उसके साथ, तो हमने ये ले लिया कि फ्यूल जो है वो रेडिएटर में जाता है, तो रेडिएटर सेक्शंस। नहीं कोई ना कोई तो दे ही रखा होगा ना जो उसके लिए बेस्ट सूटेड होएगा। सर ये इंश्योरेंस किससे जाएगा? वैल्यू पे होती है इंश्योरेंस। किस चीज पे होती है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस? कैसे देखी जाती है? जो उसकी वो होती है वैल्यू, वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा हाँ जी रेंट तो एरिया पे होती है। यस क्या हो गया ड्यू से? हाँ नहीं अभी अभी वो खत्म नहीं हुई स्ट्राइक। वो इंडेफिनिट स्ट्राइक ले रहे हैं कुछ। वो तेरा ओवर एक्साइटेड टीचर। तो स्ट्राइक तो सबकी है ना? नहीं उनको सैलरी मिल रही है। नहीं स्ट्राइक तो इस चीज की है ना कि सैलरी दे नहीं रहे, मतलब मिल नहीं रही उन लोगों को। जैसा यार ये उन्होंने कहा रखी है एडॉक वालों ने। अच्छा चलिए बच्चों यहाँ तक। हाँ पता केएमसी में कौन है, कौन है, कौन? अरे अब टीचर वो ही है कि नहीं पता नहीं ना। अब नहीं यार रिज नहीं। हाँ दौलत राम, दौलत राम। एलएसआर वहाँ है ना साउथ कैंपस। चलो जल्दी से जल्दी जल्दी टोटल करो चलो। 2008 में तो मैं पास आउट था। स्कूल 2005। 2010 हाँ। 2010 से नवंबर में आ गया था। हाँ बिल्कुल है, क्यों क्या बात है? पावई पावई करेंगे पावई। आप पावई करेंगे बर्थडे की भी।
वो बड़ा ही पागल आदमी। क्या पता था कोई देख लो आपकी वीडियो। वो तो सही में फिर बाद में फोन आएगा, सर अपनी शरण में ले लो, है पेपर करवा दो। उसको तो बोला सीए की कोचिंग ले। वो उसका हो गया, उस सिद्धांत का कंप्लीट हो गया ना, सीए बन गया। दूसरे हैं वो भी तो शराब से पढ़ रहे शिखर महेश्वरी। हाँ महेश्वरी भी पढ़ा है, वो भी बन गया। ये दिए हैं ना चैन वाले। उसने अभी दिया। अच्छा निमिष भी कर रहे थे साइड में रहते। निमिष सीए कर रहा है? नहीं ये ज्यादा हो गया। निमिष सीए तो नहीं करा होगा ना? नहीं सर अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा ही नहीं, अभी तो सोच रहा है कि सीए करूँगा क्या करूँ। आईएएस यूपीएससी की तैयारी। सही, यूट्यूब से वीडियोस देखता है ये भी, दृष्टि आईएएस के, अनअकैडमी दृष्टि आईएएस। हाँ चलो बच्चों, अब मैं इसको जो मैंने नीचे लिखा है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 2 मिनट ओके ठीक। सर कैमरा को सर 0.5 में सेट कर दो। कैमरा को 0.5 पे सेट कर दूं? बेटा ये सबसे ये जूम आउट नहीं हो सकता यार आने का बर्थडे भी कर लो। क्या? नहीं इसमें नहीं होता ऐसा कुछ। हां फोटो खींच के डाल। तो अब इतना क्या है, वो तो बुक से देख लेगा। चलो Good. निमिष ही बोल रहा है। Sir. हाँ हाँ अंकित। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये जो हम कर भी रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, इसका मोटिव हाँ। क्या है? मतलब सर ये क्या कर रहे हैं हम कॉस्ट इस चैप्टर में? हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना सर, जो कॉमन एक्सपेंसेस हमारे जो कॉमन कॉस्ट है, पहले तो उनको सब डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंस आएगी टोटल उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे, जिससे कि हम कस्टमर से जो चार्ज करेंगे पैसे उसमें उसका पोर्शन डाल सके। ये करें। अच्छा, क्योंकि अच्छा ठीक है वो रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, बाकी सब रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है ना सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब मैं ये जो 5 कॉस्ट आई है इनको ऊपर लिखूंगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो आपका आ गई होगी कॉस्ट 239,000, बता दो 239,000, 293,000, 394, 500, 157, 250, 90, 250। ये कुणाल हमने क्या किया बता, तू ही बता क्या किया हमने। हमने ये अभी तक कॉमन एक्सपेंसेस को सारे डिपार्टमेंट पे डाल दिया जो पिछले में किया था। अब हम देखेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे थे, अभी अगर हम पिछले क्वेश्चन ही कर रहे होते तो हमने क्या किया होता कि यहाँ के जो ये था उनको हम एक्स वाई जेड में डाल देते। देखिए अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये कह रहे हैं कि जो ए का खर्चा है वो एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में जाएगा और बी में भी जाएगा, और ऐसे बी का खर्चा जो है वो एक्स वाई जेड और ए में भी जाएगा। इसका मतलब ए में एक बात वही में, अभी वो इतना इजी नहीं है। ए में क्या है, बी का खर्चा आएगा तभी तो जाके ए का टोटल होएगा। एग्जैक्टली ये खत्म ही नहीं हो पाएगा कभी, समझ आई बात। अभी मैं इसको, तूने कहा कि सर तो बहुत इजी है आप इसको 4 में डाल दो, लेकिन उसके उसका इसका 0 हो जाएगा लेकिन बी का इसमें आ जाएगा, फिर क्या करोगे? यस और नो, यस और नो। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे कॉमन जो चीज है वो है हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसको यहां देखें, हम 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या हमारा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। अब यहां देखिए प्लीज, ए का खर्चा क्या है, ए का अपना कितना है 157, 250, और मेरे को देख के बताओ कि ए में बी का कितना आएगा, ए में बी का कितना आएगा, ए में बी का कितना आएगा 10%। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ 10% है ना, ऊपर लिखा तो है परसेंटेजेस 10%। यस और नो? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.10 बी? यस और नो? अंकित समझ में आ रहा है? यस सर सर ए का खुद का खर्चा कितना है 157, 250, और उस पर 10% बी का आएगा। देखो ना, बता कुणाल इसको दिखा एक बार। तो सीधा 10% ऑफ 92 जो भी है कितना? अरे नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर वो बी का तो 0 हो जाएगा, ए का नहीं होगा। रुक जा इतनी जल्दबाजी मत कर। और अब बी का बताओ, बी का अपना कितने 90 250 90, 250, और इसमें ए का कितना आएगा
अब ये क्या बन गई, 2 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ए में डाल देते हैं, ये ए की जगह पे हम ये डाल देते हैं, सॉरी जो बी की जगह हम ये डाल देते हैं। तो ए इज इक्वल टू 157 250 प्लस 0.10, ये डाल दीजिए 90 250 प्लस 0.208। सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। 157 250 प्लस 90 250। सर हमने इस ये जो इक्वेशन थी ना ए वाली, बी की जगह में ये डाल दिया पूरा। अच्छा उसी में भी। हाँ हाँ। है क्या करें। तो ए आ गया, लिख ले भाई आर्यन। तो दिखना क्यों है, अपने आप करना। देख सर ये क्या आ गया, वैल्यू क्या आई आपकी? मेरी आई है 169 669। एक ये यार है 14 तारीख को है शायद, 14 मई। तो उनका तो फिजिकल है, उनका तो फेस टू फेस है, उनका फेस टू फेस है। अब बी निकालो, अब ए की वैल्यू आ गई तो अब बी निकालो। ए कितना आ गया 169। तुम चिंता क्यों कर रहे हो यार, तुम अपना मस्त रहो, तुम्हारा सारा कोर्स इतने अच्छे से करा हुआ। कोर्स की तो बात ही नहीं सर, मैं तो थोड़ा पूरा डिस्कशन कर रहा था, आप मजाक करके बुला लो। हां भाई, यहां की गप्पे मारेंगे आराम से। कोई गप्पे नहीं मारने, कर लो अभी। चाय फैन फैन आएगा वो चाय इतनी पसंद है उसको चाय। पॉलिश करने इंशाल्लाह तो बाद में भी बात किया। तो बी आ गया 124, ए आ गया 169669 और बी आ गया 124190। बुक में गलत है सर, 124। 184 है। अबे इतना चलता है ना, 6-7 रुपए का फर्क चलता है। आइए अभी ये बी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखिए कि यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए इन द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या दे रखा है ए का, 4 नहीं 3:3:2:2। ये कहां दे रखा है? देखो परसेंटेज देखो, ये 3:2 हाँ 30 दे रखा है ना। कहाँ लिखा हुआ है बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? ये हाँ ऊपर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब ए कितना है 169,669। हम इधर से माइनस करेंगे 169,669 और इसको आप डिवाइड करिए 3322। 169,669 को डिवाइड करिए, हाँ आते हैं शाम को, आते हैं वो 8 बजे। आते हैं अभी देखिए, इसको टोटल करिए अब। तो कितना हो गया 239,000 प्लस 5,900 289900 343900।
ये माइनस में आ गया 12,419 माइनस, तो लास्ट में तो सारे जीरो हो जाएंगे ना, ये दोनों बस, ये दोनों। यस। अब ये देखिए अरे ये 183 है ना, हाँ ये यही आ रहा यहाँ होगा, तक पहुंचेंगे। वो राउंड ऑफ की वजह से दिक्कत आई। थोड़ा बोर्ड राइट पे करना एक बार, मतलब सॉरी फोन। हाँ करो। अभी कौन सी वेब सीरीज देख रहा हूँ? अरे वो कल ही अभी तो वो कुछ नहीं, बिग बॉस देख रहा हूँ पिछले सीजन, और यार उससे बढ़िया कोई वेब सीरीज ही नहीं है। अरे कोई आई नहीं अभी इस वक्त, पिछला सीजन तो बेकार है बिग बॉस का। नहीं कोई वो आनी थी अभी, कोई अच्छी आई नहीं थी। नेटफ्लिक्स का तुम देते, अच्छा हाँ आज इससे लेके जाओगे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, निमेश से लूंगा ना आज। साइड थोड़ा सारी देख, 124190 लिख देते हैं। हाँ नहीं अब मैं उसको 124183 कर। अब देखिए अब हम इसका जो डिपार्टमेंट का है, वैसे देखो वो 124,183 हमारा 190 आ रहा था, वो राउंड मतलब राउंड अबाउट की वजह से ही हो रहा था, हम उसको 124,183 ही दे देंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बी इन द रेशियो ऑफ 5:8:5:2। तो ये हो गया 124,183। इसको हम करते हैं यहाँ से माइनस, चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं, ये तो 0 हो गया। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं 124, उसका तो उतना ही आएगा। हाँ वो तो हाँ आएगा उतना ही, चेक कर लो ना एक बार, 20 से डिवाइड करके इंटू 2, ये देखो 124,189 ही आ गया, ये भी 0। जल्दी कर आर्यन भाई, अभी कहाँ किया दिखाइए जरा। देखो अब हमें मांगा क्या था, सिर्फ ये निकालना था कि कोई रेट भी निकालना था, देख लेते एक बार। नहीं सिर्फ हमें ये अमाउंट ही निकालने थे, बस अमाउंट निकालने थे, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद क्या करना होता है बताता हूँ देखो। देखो अब हमने क्या किया, अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमने सारे इनडायरेक्ट खर्चों को, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे डाल दिया, जो कॉमन थे उनको किसी बेस पे डाल दिया, फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब हमारे को पता चल गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स का टोटल खर्चा इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट 3,20,000 है। अब वो कोई बेस देगा, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ लेबर, आवर्स, कुछ भी, उससे हम इसको डिवाइड करके एक रेट निकाल देंगे, फिर वो रेट नहीं, और फिर जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे उस रेट को यूज करते हैं, दिस अपॉन दिस। अगर नीचे भी रुपीज है, मान लो नीचे है वेजेस है, तो परसेंटेज में निकलेगा हमेशा, और अगर वो नंबर ऑफ आवर्स में है कि लेबर आवर्स, तो पर लेबर आवर, तो परसेंटेज में। हाँ तो दिस अपॉन, हाँ तो ये 3,20,000 20 इंटू 100, और वो जो आता दैट वुड बी, मान लो 20 आता तो 20% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसे बोलते थे। फिर एक बार रिपीट कर दो ये बात। क्या एक मिनट अंकित, कुणाल बोल। कॉस्ट शीट में दे रखा होता है कि जो हाँ फिर उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल जितना भी दे रखा था उसका 20% दे दो। हाँ जी क्या कह रहे हो अंकित? तो मैं कह रहा हूँ ये रेट वाली बात एक बार रिपीट कर दो, आप क्या कह रहे ये थे? जो हमारे आ गए ना वैल्यूज, अब ये तो हमारे खर्चे निकल गए। अब इन खर्चों को हम कॉस्टिंग में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे डालते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे डालते हैं। तो अब हमारे को बेस बताना पड़ेगा ना कि किस बेसिस पे हम इनको रिकवर करेंगे प्रोडक्ट पे, तो वो हमारा बेस क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, आवर्स, कुछ भी। अगर आपका डिनोमिनेटर रुपीज है
तो जैसे मान लो कि डायरेक्ट मटेरियल है कि इसका निकालो रिकवरी रेट एज अ बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। प्लीज आप भी सुन लो यार। तो हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल से, नीचे अगर डिनोमिनेटर में रुपीस है तो इंटू 100 हो जाएगा हमेशा। तो आपका हो जाएगा जैसे मान लो दिस अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100, मान लो 10 आया तो उसको हम बोलेंगे द रिकवरी रेट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इज 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फिर कॉस्ट शीट में जितना भी डायरेक्ट मटेरियल जो दे रखा होगा ऑर्डर का, मान लो एक ऑर्डर आपके पास आया और उस ऑर्डर में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 10,000, तो उस पर आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज कर दोगे 10,000 का 10% एक साथ, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में आवर्स दे रखे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, तो मान लो टोटल आवर्स 50,000 है तो दिस 329.45 डिवाइड बाय 50,000, बस इसको इनटू 100 नहीं करेंगे। मान लो वो आगे 2 या 3 या जो भी आया तो ₹3 पर लेबर आवर या ₹3 पर मशीन आवर या ₹3 पर जो भी दे रखा है। अच्छा सर, मतलब ये टोटल ओवरहेड हो गया ना अब एग्जाम ये टोटल इन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स हो गए। ठीक है सर। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब प्लीज मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब आपको करना है 5.3। उसमें ना आपको ओवरहेड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करके दे रखी है सॉरी, एक बार आइए 5.3 में आपको ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, आपको बस ये कॉपी करनी है डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉपी करनी है, ये नहीं कि आप कॉपी भी ना करो, कॉपी करिए उसके बाद ये इक्वेशन लगा के मेरे को फाइनल बताइए। और इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, तो वो आप चाहे मत निकालना, आप यहां तक करो पहले, फिर मैं बताऊंगा वो रिकवरी रेट कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं आपको 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ करो, आप अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना मेरे से, रिकॉर्डिंग को मैं 5 मिनट के लिए ऑफ करो। आप लोगों के बच्चों ये आगे हुए एक्सपेंसेस कितने कितने आगे बताओ जरा, एक मिनट, आप लोगों के कितने कितने आए यहाँ पे टोटल करके सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करने के बाद आपके एबीसी के कितने कितने आ गए? एबीसी है एक्सवाइजेड है, एबीसी के कितने कितने एक्सपेंसेस आ गए बताइए निमेश। सर 1663। एक मिनट, 166 एक मिनट 1663, हाँ आगे 2606। नहीं 2606 आगे 1731। 1731 ये आगे। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक मिनट फर्स्ट लाइन पढ़िए, हमें प्रोडक्शन आर रेट निकालना है, प्रोडक्शन आर रेट। तो अब हम रेट्स फर्स्ट लाइन पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर्क आउट द प्रोडक्शन आर रेट्स। तो ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए। अब हमारे को नंबर ऑफ आवर्स तो ऐसे निकाल लेते हैं, इसको या तो यहाँ से हटा दो, यहाँ पे निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर रेट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए का कितना है ओवरहेड्स अपॉन प्रोडक्शन आवर्स, तो ए का कितना है 1663, प्रोडक्शन आवर्स आपको दे रखे 1000, तो इसका मतलब क्या हो गया 1.663 पर प्रोडक्शन आवर। नहीं, जब नीचे नंबर है तब नहीं करेंगे, जब नीचे रुपीस है तब करेंगे। ऐसे ही बी का 2606 अपॉन पर प्रोडक्शन आवर, या प्रोडक्शन आवर दे रखे ना, वर्किंग आवर अपॉन 2500, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.0424 पर प्रोडक्शन आवर। और तीसरा है हमारा 1731 अपॉन 1800 इज इक्वल टू 0.9617 पर प्रोडक्शन। देखिए और हम into 100 मतलब परसेंटेज तब करेंगे जब सेम हो, नीचे अगर रुपीस होएगा तब करेंगे, जैसे क्वांटिटी हो नीचे रुपीस से, कॉस्ट तो रुपीस में है ना, कॉस्ट है ना नीचे, कॉस्ट थोड़ी ना है, तो वही तो जब सेम क्वांटिटी हो नीचे अगर रुपीस ही, हाँ रुपीस ही होनी चाहिए, तब हम इंटू परसेंटेज। यहाँ तक समझ में आ गया? गुड। और इसमें सर हम ये देखेंगे मतलब जैसे एक मिनट अंकित, हाँ बोलो कुनाल। डी का अपना हाँ प्लस ई का जितना है डी, जैसे ई का डी में 20% है तो 20%। हाँ एक मिनट रुको कुनाल, हाँ अंकित बोलो। सर इसका मतलब ये जो हमने अभी निकाला इसका मतलब 1.66 पर आवर का है। हाँ तो मान लीजिए आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक ऑर्डर मिला, उसमें 10 घंटे लगे, तो आप उसमें ओवरहेड डालोगे 1.6 इंटू 10, मतलब 1.6 की कॉस्ट आ जाएगी हमारी। हाँ 1.6 इंटू 10 मतलब 16 रुपए उसकी ओवरहेड्स उसके ऑर्डर में लगेगी। 1.663 का क्या मतलब है? 1.6 रुपीज 1.663 रुपीज 1.663 पर लेबर आवर। अच्छा रुपीज है ये? हाँ ये रुपीज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों वैसे तो 2 क्वेश्चन और करने थे हमें, सुनो मेरी बात।
आधे घंटे की है वो, ठीक है। मैं उसकी ऑनलाइन क्लास लूंगा कल। सर नहीं, सुनो सुनो सुनो, क्यों नहीं हो सकती, मेरे को एक रीजन बताओ। एक सर मेरी तो नहीं हो सकती सर, मैं आपको बता रखा है सर सैटरडे। अच्छा सैटरडे